बिलारी में गौवंश का नहीं रुक पा रहा कटान, ग्रामीणों के अनुसार 1 दर्जन से अधिक गौवंश के मिले अवशेष। घटना मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना से जुड़े गांव शाहपुर के जगपाल यादव, किशनवीर यादव के खेतों की है। आज सुबह ग्रामीणों द्वारा खेतों में गए तो देखा कि बड़ी संख्या में गौवंश के अवशेष दिखाई दिए, जिसकी सूचना भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को तथा पुलिस को सूचना दी, जिसमें भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा किसानों के साथ मौके पर जाकर देखा तो कटान के अवशेष मिले हैं और जब अंदर गन्ने के खेत जाकर देखा तो गाय और बैलों के अवशेष दिखाई दिए। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अवशेष इकट्ठा कर वैधानिक कार्यवाही शुरू की गई। घटना की खबर मिलते ही हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर और गोरक्षा दल के पंडित विनोद कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों व किसानों के अनुसार 1 दर्जन से अधिक गौवंश के अवशेष दिखाई दिए तो वहीं मौके पर पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों व प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा गौवंश के 8 से 9 अवशेष दिखाई दिए हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर उपजिलाधिकारी बिलारी राजबहादुर सिंह, बिलारी कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह सहित अमरपुर काशी पुलिस चौकी प्रभारी राजेश कुमार पांडे पहुंचे। हालांकि बिलारी पुलिस द्वारा अवशेषों को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बिलारी में बड़ी संख्या में गौवंश के अवशेष मिलना जहां प्रश्नचिन्ह लगाता है तो वहीं इतनी सख्ती के बावजूद गौ अवशेष मिलना गौ तस्करों के हौसले को दिखाता है कि योगी सरकार में बिलारी में गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद है। त्वरित कार्रवाई करते हुए बिलारी पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक बिलारी पुलिस द्वारा खुलासा कर गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटनास्थल से राष्ट्रधर्म 24 की विशेष रिपोर्ट। आज बिलारी थाने के शाहपुर गांव के खेतों में गौवंश के कटान के अवशेष मिले हैं। आप वहां कब गए थे मौके पर, क्या पाया आपने? वहां पर मेरे ग्रामीण द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर काफ़ी गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा मैंने कि वहां पर जो मेरे संगठन के ही एक अनुज यादव हैं, उनका खेत है और के ग्रामीण के खेत है, तो उनके खेतों में गौवंश के अवशेष निकले हैं। और वो गौवंश का ये बता रहे थे वहाँ के ग्रामीण, ये 14-15 का एक समूह है जो वहाँ पर घूमता रहता था और वो सारे ही आज सुबह से ही गायब थे। वहाँ पर जब हमने देखा तो लगभग ग्रामीणों ने बताया कि 12-13 तो पुलिस को मतलब वहाँ पर धर पड़े हैं, परंतु 9-10 की सूचना तो मुझे वहाँ पर, क्योंकि हमने खुद देखे थे, 9-10 तो सूचना पुलिस ने भी बता दी थी वहाँ पे ये 9-10 हैं। उसके उपरांत हमने पुलिस से बात करी। पुलिस को हमने 4 दिन का समय दिया है कि आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि ये तीसरा सामूहिक कांड है। इससे पहले विजयपुर में ऐसे ही पकड़े गए थे, इसके बाद सोनारा रोड पर 4-5 अवशेष मिले थे और ये सीधे धड़ मिलते हैं। गाय के हमें गौवंश के जो शेर होते हैं वो बरामद हुए हैं और हमने पुलिस को कहा भी है कि पुलिस घटना का अल्पीकरण न करे, जितने बरामद हुए हैं उतने की संख्या बताए पुलिस और गौ तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज सवेरे जो यशोदा ITI के पीछे आरीखेड़ा के क्षेत्र में जो गौ हत्या हुई है उसके बारे में आप गौ रक्षा सेवा प्रमुख हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दें, नाम बताएं। आज प्रातःकाल जो 8-9 गौ माता का यशोदा ITI के पीछे राजेश यादव ग्राम प्रधान एवं अनुज यादव के गेहूं एवं गन्ना के खेत में गौ माता का अवैध कटान हुआ है, वो बहुत ही घृणित कार्य है। मैंने प्रभारी निरीक्षक बिलारी अमित कुमार जी को, अमरपुर काशी पुलिस चौकी एवं उप जिलाधिकारी बिलारी श्रीमान राज बहादुर सिंह जी को CO बिलारी को फोन द्वारा सूचित किया। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामवासियों के सहयोग से उसका पूरा ढूंढा। मेरा नाम तेजवान सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मुरादाबाद। आज सुबह के समय लगभग 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि बिलारी थाने के शाहपुर गांव में कुछ गौवंश के कटान के अवशेष मिले हैं। किसानों की सूचना मिलते ही मैं मौके पर अपनी जो भारतीय किसान संघ की टीम है उनको लेकर पहुंचे और वहां जाके हमने देखा कि पुलिस वहां मौके पहुंच चुकी है मुझसे पहले वहां पर, और पहुंचने के बाद वहां छानबीन चल रही थी, लेकिन अंदर नहीं आ रहे थे खेतों में। हमने अंदर सर्च किया सब लोगों को ले आके, तो देखा कि वहाँ कम से कम काफ़ी संख्या में गौवंश के सिर काफ़ी जगह मिले,
2 जगह खाल भी मिली, लेकिन सिर की संख्या ज़्यादा रही। और जो मैंने वहाँ मौके पर देखा वो संख्या लगभग 8 से 9 संख्या रही है, और लगभग आसपास 2-3 ईख और भी थी। यदि वहाँ भी और सर्च किया जाए तो उम्मीद ये है कि और भी अवशेष मिलेंगे। और ये जो है सुनियोजित तरीके से कटान हुआ है। पुलिस वहाँ मौके पर गई, उन्होंने उसको अवशेषों को अपने कब्जे में लिया और भेजा, लेकिन सुनने वाले पुलिस द्वारा 3 संख्या बताई जा रही है। लेकिन जो ग्रामीण वहाँ मौके पर थे वो लगभग 12 से 14 संख्या बता रहे हैं। लेकिन मैंने भी वहाँ देखा मौके पर, मैं वहाँ मौके पर था, वो सिर जैसे निकल के आ रहे थे बार बार, तो उसकी संख्या लगभग 8 से 9 रही होगी। मेरी यही है पुलिस से, जो भी अधिकारी हैं उनसे कहना है कि भारतीय किसान संघ इस कार्य की घोर निंदा करता है। और मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए कि ये इतना बड़ी संख्या में कटान क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं। यदि जल्दी खुलासा नहीं होता तो भारतीय किसान संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। भारतीय किसान संघ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा कि गौवंश का कटान हो। गौवंश जो भी है, छुट्टा गौवंश है, ये गौशाला में जाना चाहिए। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, किसानों को कुछ पैसा मिले जिससे कि किसान गौवंश को न छोड़ें, अपने पास रखें। आज ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक का दिन था आज, कि हमारी गौ माता, हमारे गौवंश को इतनी बड़ी संख्या में काटा गया। और इतने कानून बनाने के बाद भी सरकार के, मुझे लगता है कि उन लोगों को इनका बह नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो इनको संरक्षण दे रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में गोकटान नहीं हो सकता था। फिर वहाँ कुछ लोगों को हमें शक है, वहाँ जो कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, रात में वहाँ तंबू डाले हुए रह रहे हैं, जब इतना बड़ा गौ कटान हुआ तो उनको क्यों आवाज़ नहीं आई कि जब 8-9 संख्या कटती है, वहाँ गाड़ियाँ भी गई होंगी, रात का समय है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों ने बताया है, आरीखेड़ा गांव के, कि रात को वहाँ 4 बजे के आसपास काफ़ी कुत्ते लगे। वो लोग क्या कर रहे थे जो वहाँ आलू खेत पर रह रहे हैं, रात को रुक रहे हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं करी। तो कहीं ना कहीं इसकी भी जाँच होना चाहिए, और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी इसका खुलासा होगा। और खुलासा यदि जल्दी 1-2 दिन में नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश पाल है। अच्छा, जो आज यहाँ जो बैल कटान हुआ है, इसमें कैसे आपको पता लगा यहाँ पे? पता ऐसा लगा जब बर्द यहाँ से आए, आगे जब इसमें रहा है तो बर्द एकदम बुरी तरह डोंकना शुरू हो गया, हिंता ठेरा नहीं आ पाया मेरा। मैंने बर्द छोड़ दिया, बर्द बैठना शुरू हो गए। तो मैंने हमसे हट गए, मैंने कहा देखो क्या चीज़ है यहाँ पे। मैं पेड़ के नीचे पहुँचा तो वहाँ पर खून ही खून पड़ा। अच्छा। पेड़ के नीचे मैंने 2 जगह देखो। फिर मैं उस खेत पर किसान के यहाँ पहुँची, मैं किसान यहाँ पौनो कटान हुआ, बेबी आए मेरे साथ। हाँ, काफी लोग है, तो वहाँ देखो न वहाँ देखो, जब वहाँ देखो सिर पड़े, सिर काफी सिर तो वहाँ एक ग्यामन गैया, वो बच्चा था छोटा सा ही, तो बोले यहाँ तो ग्यामन कट गई। ग्यावन मतलब गाय के बच्चा समय कटी है? हाँ, 6 साल का। अच्छा। फिर हम बाहर चले गए। फिर गाँव वाले ढूंढा? हाँ, सबने ढूंढा, टोटल आदमी ने, बहुत आदमी थे। अब तो कितने सिर मिले यहाँ पर? 12 सिर है, 12-13 सिर होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश पाल। कौन से गाँव से? मेरा नाम अरविंद यादव है। कौन सा गाँव है? मेरा गांव शाहपुर है। मेरे गांव के, हमारे खेत हमारे गांव का ही। अच्छा, कब मिली सूचना आपको? या हमें तो सुबह आए थे, यहाँ पे घूमने आए थे, तो यहाँ पे देखा तो कौवे यहाँ पे उड़ रहे थे यहाँ पे, तो हमने घुस के देखा, सिर पड़े थे उसमें, और कई जगह चीथड़े पड़े, मांस के खून भी पड़ा है सब जगह। अरे कितने गायों को सिर तक बरामद हो चुके हैं? कम लमसम 12-13 सिर है इसमें। 12 जी। और ये जो ईख है वो किसकी है? ये अनुज यादव की ईख है। तो आपको जो सूचना पुलिस को दी, पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस आई आधे घंटे बाद आई, घंटे बाद हमारी सूचना के बाद आपने सूचना दी? जी सर।